जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक डर सता रहा है कि इसका असर हमारे देश पर क्या होगा। क्या हमारी इकोनॉमी, हमारी जेब पर भी असर पड़ेगा? जंग की अपनी इकोनॉमी होती है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सलाम टीवी के इस इंटरनेशनल बुलेटिन में हम एनालाइज करेंगे जंग के साइड इफेक्ट्स की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं वॉर 5 पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पाबंदी के बाद अब ईरान ने इजराइल पहुंचने वाले अजरबैजान से टर्की तक 1768 किलोमीटर लंबे तेल के पाइपलाइन को निशाना बनाया है। इस रास्ते से इजराइल का 30% तेल आता है। जंग के बीच अमेरिका ने भारत को राहत दी है। अगले 30 दिन तक रूस से तेल मंगा सकता है भारत। एक खबर यह भी आ रही है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और कुवैत अमेरिका डिफेंस डील को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए एक झटका हो सकता है, हालांकि इसकी उम्मीद कम है। एनालिस्ट का मानना है कि मौजूदा जंग में अमेरिका का हर रोज $890 मिलियन खर्च हो रहा है। ये खर्च एयर और नेवल ऑपरेशंस, ग्राउंड फोर्सेस, वेपन्स और मिसाइल इंटरसेप्टर्स पर हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है कि ईरान के IRGC ने अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हिट किया है। और अब बात जंग के साइड इफेक्ट्स की। आज जो जंग चल रही है उसे सिर्फ एक रीजनल टकराव समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट की जंग नहीं है, ये जंग पूरी दुनिया की है। ये जंग धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाली जंग बनती जा रही है। क्योंकि इस जंग के पीछे सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब नहीं है, इसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक डोमिनेंस की लड़ाई। इजराइल के लिए ये जंग सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं है, ये उसके वजूद और सिक्योरिटी के नैरेटिव से जुड़ी हुई लड़ाई नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो दशकों से मिडल ईस्ट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ अपने एलाइज की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि ये पावर बैलेंस की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो दिखाना चाहता है कि दुनिया का असली सुपर पावर अब भी वही है। लेकिन इस कहानी का तीसरा किरदार है ईरान। और ईरान की पोजीशन इस पूरी जंग को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि ईरान के सामने अब खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। 47 साल से सैंक्शंस, इंटरनेशनल आइसोलेशन, फौजी दबाव, साइंटिस्ट, कमांडर्स, लीडर्स, प्रेसिडेंट और अब सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन, इन सब ने ईरान को एक ऐसे मकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। इसलिए आज ईरान एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहली जंग जो दुनिया देख रही है, इस जंग में सब देख रहे हैं आसमान में उड़ते हुए ड्रोन्स, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश और दुनिया के अभेद एयर डिफेंस सिस्टम का इम्तिहान। हर रोज खतरनाक होती जंग, ये वो जंग है जो सामने से दिख रही है, दुनिया देख रही है। लेकिन असली कहानी सिर्फ यही नहीं है। ईरान दूसरी जंग भी लड़ रहा है और वो है इकोनॉमी की जंग। ये जंग बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती, ये जंग तेल, समुद्री रास्तों और ग्लोबल सप्लाई चेन से लड़ी जाती है। ईरान दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो उसका सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर दुनिया के तमाम मुल्कों की मईशत यानी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई जिस समुद्री रास्ते से गुजरती है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और ये वही जगह है जहां पर ईरान सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद होता है या यहां तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले झटका लगेगा तेल की कीमतों को, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता, उसका असर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन पर, खाने पीने की चीज़ों पर, इंडस्ट्री पर, प्रोडक्शन पर, यहाँ आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। यानी मिडल ईस्ट की जंग दुनिया की महंगाई को बहुत बड़ा सबब बन सकती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये जंग कौन जीतेगा, सवाल ये भी है कि इस जंग की कीमत कौन कौन चुकाएगा, क्योंकि तारीख
गवाह है। जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगी तो उसकी लपटें हमेशा दुनिया तक पहुंची हैं। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझते हैं। और इस पूरी कहानी के मरकज में है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की लाइफलाइन है। हर दिन 21 मिलियन बैरल यानी 2.1 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसका मतलब है दुनिया का 20 से 21% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। यानी अगर रास्ता पूरी तरह से बंद होता है तो सिर्फ गल्फ ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से। क्योंकि सऊदी अरब रोजाना लगभग 6 से 6.5 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से भेजता है। इराक का लगभग 3.5 मिलियन बैरल तेल रोज इसी रास्ते से गुजरता है। यूएई रोजाना लगभग 2.7 मिलियन बैरल तेल भेजता है। कुवैत लगभग 2 मिलियन बैरल, और कतर से तेल के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी सप्लाई भी इसी रास्ते से जाती है। इसके अलावा ईरान खुद भी रोज लगभग 1 से 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करता है। इन सबको मिला दें तो रोजाना लगभग 21 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। तो सवाल यह है कि ईरान इस रास्ते पर इतना ताकतवर क्यों और कैसे है? दरअसल इसकी वजह जियोग्राफी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी दोनों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत नैरो है, बहुत संकरा है, और यहां पर उसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। लेकिन जहाजों के लिए जो नेविगेशन चैनल है वो सिर्फ 3-3 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर आने का। यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर्स को एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते के नॉर्दर्न किनारे पर है पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल, जबकि सदर्न किनारे पर ओमान और यूएई है, लेकिन कब्जा ईरान का है। पिछले 2 दशकों में ईरान ने यहां अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत मजबूत किया है। एंटीशिप मिसाइल्स, नेवल माइंस, हाई स्पीड बोट्स, ड्रोन निगरानी और रेवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी यूनिट पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, और हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। यानी अगर तनाव बढ़े तो ईरान इस पूरे समुद्री रास्ते को कुछ ही घंटों में वॉर जोन में बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर हॉर्मूज पूरी तरह बंद हुआ तो क्या होगा? अगर हॉर्मूज बंद हुआ तो सबसे पहले झटका उन देशों को लगेगा जो गल्फ से तेल इंपोर्ट करते हैं, जैसे चीन, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े देश। भारत अपने कुल तेल इंपोर्ट का लगभग 60% गल्फ से लेता है। अगर हॉर्मूज बंद होता है तो तेल की कीमतें अचानक 100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका मतलब है कि महंगाई का नया बहरान पैदा हो सकता है अगर हॉर्मूज बंद होता है तो। हालांकि ईरान ने पूरी तरह से रास्ता बंद नहीं किया है। ईरान स्ट्रेटेजी के साथ अमेरिका, इजराइल और उनके एलाई देशों के जहाज़ों को निशाना बना रहा है, लेकिन चीन, इंडिया और रूस जैसे देशों के जहाज़ों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने वादा किया था कि हॉर्मूज में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आपको याद होगा 2019 में गल्फ में टैंकर्स हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यह ऐलान भी किया था, और इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सेंटिनल। इसका मकसद था अमेरिका और इसके एलाई मुल्कों की नेवी तेल के जहाज़ों को स्कॉट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हर जहाज़ को सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हर रोज़ सैकड़ों जहाज़ गुजरते हैं यहाँ से। इसलिए खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और अब ये ईरान के पाले में है। एक और दिलचस्प पहलू है जहाज़ों के इंश्योरेंस का। जब जंग का खतरा बढ़ता है तो जहाज़ों के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। जंग शुरू होने से पहले कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने गल्फ के इंश्योरेंस कवर महदूद कर दिए, क्योंकि अगर जहाज पर हमला होता है तो नुकसान अरबों डॉलर का हो सकता है। इंश्योरेंस ना होने या कम होने से तेल की सप्लाई कम होने लगी, तो प्रीमियम 0.05% से बढ़कर 0.5% या उससे भी ज्यादा हो गया है। यानी अगर एक टैंकर में 10 करोड़ डॉलर का तेल है तो सिर्फ इंश्योरेंस ही लाखों डॉलर महंगा हो सकता है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है।
इसलिए ये समझना जरूरी है कि आज की जंग सिर्फ फौजी टकराव तक महदूद नहीं है। हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं है, ये जंग पूरी दुनिया की है, ये जंग एनर्जी की भी है। ईरान सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही नहीं बंद कर रहा, बल्कि इजराइल और अमेरिका से आने या जाने वाली हर तेल और गैस पाइपलाइन पर उसकी नजर है। कॉकेसस रीजन में एक बेहद अहम पाइपलाइन है जो अजरबैजान से निकलती है, जॉर्जिया से होकर गुजरती है और टर्की तक जाती है। करीब 1768 किलोमीटर लंबी ये एनर्जी पाइपलाइन कैस्पियन सी के तेल को यूरोप और मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचाती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को मिलने वाली एनर्जी का लगभग 30% हिस्सा इसी नेटवर्क, इसी पाइपलाइन से आता है। और अब इसी वजह से ये पाइपलाइन भी इस जंग के दायरे में आ गई है। ईरान ने इसी नेटवर्क से जुड़े इलाकों में अजरबैजान को निशाना बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉकेसस के कई हिस्सों में खास तौर पर जॉर्जिया और आर्मीनिया के आसपास ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं है, बल्कि एनर्जी कॉरिडोर पर भी लड़ी जा रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन हमें यह देखना और समझना है कि इसका असर हमारे मुल्क पर कैसे और कितना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर पूरी तरह बंद होता है तो हम पर इसका क्या असर होगा। मिडिल ईस्ट के देश लंबे वक्त तक जंग में फंसे रहे तो इसका सीधा असर हमारे मुल्क भारत पर पड़ेगा और इसकी वजह सिर्फ तेल नहीं है, इसकी वजह है इंडियन डायस्पोरा, फॉरेन रेमिटेंस और इन्वेस्टमेंट। गल्फ में तकरीबन 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा इंडियन यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में रोजगार से जुड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत मजबूत पिलर है। अगर जंग लंबी खिंचती है तो सबसे पहला खतरा इनकी नौकरियों पर पड़ सकता है, क्योंकि जंग का मतलब होता है कारोबार में गिरावट, नए प्रोजेक्ट्स का रुकना और इन्वेस्टमेंट कम होना। और अगर ऐसा हुआ तो लाखों भारतीयों की रोजी रोटी पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ साल में यूएई इंडियन स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है। दुबई और अबू धाबी में हजारों भारतीयों के स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां, फिनटेक, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़े हैं। अगर जंग बढ़ती है तो सीधे तौर पर इसका असर इंडियन स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस नेटवर्क पर पड़ना तय है। इसके अलावा भारत की विदेशी कमाई वाला खजाना भी कमजोर पड़ेगा। इस खजाने को भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। अगर वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो भारत हर साल लगभग 145 बिलियन डॉलर विदेशी कमाई के तौर पर भारत को मिलते हैं और इसमें से लगभग 38% कमाई सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आती है। यानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीय हर साल अरबों डॉलर अपने घर भेजते हैं। अगर जंग की वजह से नौकरियां जाती हैं तो इसका सीधा असर भारत के लाखों परिवारों पर पड़ेगा और जब लाखों परिवार मुतासिर होंगे, विदेशी कमाई घटेगी, तो भारत की उन रियासतों की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा जहां से गल्फ देशों में लोग ज्यादा तादाद में रोजगार के लिए गए हैं, जैसे केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन रियासतों में लाखों परिवार विदेश में आने वाले पैसे पर डिपेंडेंट है। अगर वो पैसा कम होता है या इसका असर पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी पर, घरों की आमदनी पर, बच्चों की तालीम पर, बाजारों की खरीदारी पर, यानी पूरी रियासत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। हमने इंडियन डायस्पोरा की बात की, इंडियन स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस नेटवर्क पर पड़ने वाले असर पर बात की, विदेशी खजाने की बात की, और अब बात करते हैं भारत से मिडिल ईस्ट को हर साल होने वाले अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट पर। दरअसल खाड़ी और मिडिल ईस्ट के कई मुल्क अपनी जरूरतों का लगभग 18% हिस्सा, गौर से सुनिएगा, 18% हिस्सा मतलब 1/5वां हिस्सा भारत से खरीदते हैं। इनमें फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, टेक्सटाइल, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल शामिल हैं। लेकिन अगर समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ता है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में
तो शिपिंग महंगी होगी, सप्लाई में देरी होगी, कारोबार पर असर पड़ेगा। और इसीलिए हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जंग नहीं है, ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट की जंग नहीं है, ये जंग पूरी दुनिया की है। मिडल ईस्ट में जंग सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की जंग नहीं है, ये जंग एनर्जी, ट्रेड, सप्लाई चेन और दुनिया की इकोनॉमी की जंग भी बन चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेकर अजरबैजान से लेकर टर्की तक की पाइपलाइंस तक और गल्फ में काम कर रहे लाखों भारतीयों से लेकर भारत की ऑयल डिपेंडेंसी तक, इस जंग की भड़की हुई आंच की तपिश हम तक पहुंच रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, असल सवाल ये है कि इस जंग की कीमत आखिर कौन कौन चुकाएगा। तो चलते चलते सोशल मीडिया पर एक्टिव फॉरेन एक्सपर्ट्स, फिनेंस एक्सपर्ट्स, वॉरमॉन्गर्स, मजहबी और नफरती लोगों के लिए एक खास चेतावनी कि अगर जंग लंबी खिंची तो जेब आपकी भी कटेगी, तो अपनी जेब का ख्याल रखिएगा। बाकी लोग अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सलाम।